हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास +2 समाज शास्त्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, अध्याय 20 सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण पहला है। दूसरा सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक अर्थशास्त्र, घरेलू हिंसा। इन्हीं पे क्वेश्चन आया हुआ है आपके। ये 29 क्वेश्चन के आपके पैटर्न होते हैं। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। टाइम जो है वो 3 घंटे ही होते हैं। आप अक्टूबर में देंगे एग्जाम या फिर अप्रैल में या ऑन डिमांड एग्जाम, तीनों में सेम पैटर्न होता है, पैटर्न चेंज नहीं होता। इसी पैटर्न से एग्जाम आपके आते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण के किसी एक औपचारिक साधन का उदाहरण दीजिए। थोड़ा सा नियंत्रण समझ लेते हैं, नियंत्रण होता क्या है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो सड़कों पे कोई भी वाहन चलते हैं, बस हो गया, ट्रक हो गया या कार, इनकी कंट्रोलिंग जरूरी है। अगर उसमें ब्रेक ही ना हो तो अगर कम स्पीड की भी है कोई भी वाहन है तो उसका भी एक्सीडेंट कंफर्म है। इवन अगर साइकिल में ब्रेक ना हो तो एक्सीडेंट उससे भी हो जाते हैं। छोटे मोटे तो एक्सीडेंट कंफर्म होते हैं, तो बड़े में तो और चांस होते हैं एक्सीडेंट का। यही चीज़ आप थोड़ा सा समाज में आके समझते हैं। समाज में नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो जो मानव समाज है और जो आपके आदिम समाज थे प्राचीन समय में, आदि मानव, उनमें फर्क ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए नियंत्रण इंपॉर्टेंट है। सामाजिक नियंत्रण के किसी एक औपचारिक साधन का उदाहरण दीजिए। एक साधन हमसे पूछा गया औपचारिक, और ये सब साधन है। आपको कोई लगता है एक आप लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आपने सब लिखना है। ये जस्ट नॉलेज के लिए, ताकि आपको इनमें से कोई एक दो तो अभी याद हो जाए। प्रथा, परंपरा, लोकाचार, हास्य, व्यंग, प्रचार, जनमत, कानून, पुरस्कार एवं दंड आदि सामाजिक नियंत्रण के साधन है। ये सब साधन है, और भी है, लेकिन इतने आपको इनमें से जो जो याद हो जाते हैं वो याद कर लीजिए, ताकि एक आ जाए, 2 या 4 जितने भी आए वो आप आसानी से लिख सकें। प्रथा बनाई गई है ताकि समाज में हर प्रथा का कुछ अपना महत्व है, लेकिन प्रथा में कुछ कुरीतियां भी थी, तो उसे समय के साथ बदला भी गया। थोड़ा टाइम तो लगा ही है उन कुरीतियों को बदलने में। क्वेश्चन 2, सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन क्या हैं? प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए 4 नंबर में। इसके विपरीत अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण आदिम समाज की विशेषता है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अनौपचारिक नियंत्रण का सभ्य व जटिल समाज में उपयोग नहीं है। जटिल समाज में भी सामाजिक नियंत्रण प्रधान रूप से नियंत्रण के अनौपचारिक साधन के माध्यम से ही होता है, किंतु ऐसे समाजों में नियंत्रण कायम करने के लिए ये साधन पर्याप्त नहीं है। प्रथाएं, जन रीतियाँ, लोकाचार, धर्म, परिवार, नैतिकता आदि सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन है। ये अनौपचारिक साधन इसलिए बोले गए हैं, ऊपर मैंने औपचारिक में भी लिखे हैं, तो उनमें भी 1-2 आपको मिल जाएंगे इन्हीं में से, कि सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक में भी मैंने यही लिखा है, अनौपचारिक में भी यही है एग्जाम्पल। तो थोड़ा सा समझेंगे तब ये डिफरेंसेस क्लियर होगा। जो आपके अनौपचारिक होते हैं, अनौपचारिक का मतलब थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। हम स्कूल में जाते हैं तो रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। घर में ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन होता नहीं है। हम अगर छुट्टी में है तो अपने हिसाब से कई बार उठते हैं, कई बार टाइम पे ही स्कूल वाले उठते हैं। फिक्स नहीं है। औपचारिक में चीज़ें फिक्स होती हैं, अनौपचारिक में चीज़ें फिक्स नहीं होती। अब ये बोला गया यहाँ पे कि इसके विपरीत अनौपचारिक समाज नियंत्रण आदिम समाज की विशेषता है। बिल्कुल, जो मैंने आपको पहले ही लाइन में बोला था, पहले वाले क्वेश्चन में, कि अगर हमें समाज में नियंत्रण ही नहीं होगा तो आदिम समाज आदि मानव के टाइम वाली बात हो रही है, उसमें और हमें फर्क ही नहीं हो जाएगा। तो आदिम समाज की विशेषता है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं अनौपचारिक नियंत्रण का सभ्यता व जटिल समाजों में उपयोग नहीं किया जा सकता। आज की समाज जो है वो जटिल समाज है। जटिल का मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। समाज में कितनी रीति है, हर चीज़ की बहुत सारी रीति हैं, बहुत सारे धर्म है पूरे विश्व में। तो इन सब जटिल समाजों में भी ऐसे अनौपचारिक रूल लगाए जाते हैं। प्रथाएं, ये वो रूल है। जन रीतियाँ, ये नियम है। धर्म, ये भी लगाए जाते हैं आज भी, पहले भी। परिवार और नैतिकता, ये सब लगाए जाते हैं। ये अनौपचारिक साधन भी है और औपचारिक भी।
और जटिल समाज पर भी इसे लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट है। आपका थर्ड क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। 14 में क्वेश्चन है, 1 नंबर में आया चाणक्य। सीधा लिख दिया आपको, अब सीधा हिंदी में लिख के आना है आपने। घरेलू हिंसा क्या है, 15 में आया 4 नंबर में। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वह हिंसा जो एक परिवार के द्वारा या घरों में हिंसा होती है उसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं। ये डेफिनेशन लिखना है। अब थोड़ा सा इसमें उसके बाद ये जो बाकी स्टेटमेंट है ये लिखना है। इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है उनके इस कानून के तहत कुछ कर्तव्य हैं, जैसे जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना के बारे में पता चलता है तो उन्हें पीड़ित को निम्न अधिकारों के बारे में सूचित करना। अब जैसे हिंसा होता है भारत में तो बहुत ज़्यादा ये केसेस और पूरे वर्ल्ड में, तो भारत इनमें है, टॉप 10 में है घरेलू हिंसा में। इजिप्ट है, उसके अलावा और 2-4 कंट्री और हैं इस घरेलू हिंसा में। ये कॉमन है। क्यों होता है इसका सिंपल पहले ये रीज़न जानते हैं ताकि हमें हिंसा और दोनों पक्ष आसानी से समझ में आए। हिंसा होने का ये तात्पर्य है कि घर में सुपीरियर कोई भी नहीं होता, सब इक्वल हैं, सबकी हमें प्रॉब्लम्स और सबकी हैप्पीनेस एक साथ एक्सेप्टेड करनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जो पुरुष प्रधान समाज है वो अपने आप को सुपीरियर मानता है। अब इसी कारण हिंसा का जो लेवल है बढ़ जाता है और फिर वह हिंसा घरेलू हिंसा में परिवर्तित होता है और कुछ हद तक इतना बढ़ा है कि उसमें कई ऐसे अपराधों की मृत्यु तक हुई है घरेलू हिंसा के द्वारा ही। अब इसमें एक चीज़ और है कि कानून जो है बनते तो हैं, लेकिन कानून उस जनता तक या जिन्हें कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए उन्हें जानकारी ही नहीं होता, तो इस कानून बनने का भी लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकता है, जैसे संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों की अस्थायी संरक्षण का आदेश, निवास आदेश या मुआवजे का आदेश। बिल्कुल ये सब मामले इसमें ऐड है। पीड़ित आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है। पीड़ित संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है। पीड़ित निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है। पीड़ित भारतीय दंड संहिता के तहत क्रिमिनल्स याचिका भी दाखिल कर सकती है। इसके तहत प्रतिवादी को 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके तहत पीड़ित को गंभीर शोषण सिद्ध करने की आवश्यकता है। जेल तभी होगा, यहाँ पे बताया गया कि जेल तब होता है जब ज़्यादा ही टॉर्चर हुआ तब जेल होगा। ये ज़्यादा यातना वर्ड होता है ये कि अब हस्बैंड को इतना भी सेंस नहीं है कि जो उसने मैरिज किए हैं तो वंश बढ़ाने के लिए किया है, एक जिम्मेदारी है, 2 है। अगर प्रॉब्लम्स है तो मिल के सॉल्व करो ना, तो मिल के सॉल्व होता नहीं है। हस्बैंड को हमेशा 90% यही लगा है कि सुपीरियर वही है। यही रीज़न है कि इसके कारण हिंसा होती है, और हिंसा अगर ज़्यादा होगा तो जो पीड़ित है वो कानूनी कार्रवाई करे, कानून उसका साथ जरूर देता है। जानकारियाँ कम है इसीलिए प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा क्रिएटेड है। जानकारी होगा तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं, ये भी चैप्टर कंप्लीट है। तो जो जिन विद्यार्थियों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि बाकी सारे चैप्टर करा दीजिए, जल्दी आपको सारे चैप्टर मिलेंगे इस चैनल पर। सॉल्जी को तो स्पेशली अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जो अपने डाउट क्लियर करते हैं उनको धन्यवाद, जो क्लास को अप्रिशिएट करते हैं उन्हें भी धन्यवाद। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नहीं, इसमें जो फेल होने की धारणा है वो तब बदली जाएगी जब अकेले मैं तो बदल नहीं सकता हूँ, आप और मैं मिलकर बदलेंगे, तब ये बदलेगी धारणा है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।